Good morning, students. Today we are going to start Civics Chapter 1. What is democracy? Why is democracy? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज़ डेमोक्रेसी के कुछ टॉपिक समझाए थे। उसमें फर्स्ट टॉपिक था मेरा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट एंड सेकंड टॉपिक था समरी डेफिनेशन। तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स में मैंने आपको जिम्बाब्वे की केस स्टडी बताई थी और उसमें रॉबर्ट मुगाबे के बारे में बताया था। अब नेक्स्ट टॉपिक था समरी डेफिनेशन। तो उसमें व्हाट इज़ डेमोक्रेसी के बारे में जो पॉइंट्स थे उसके बारे में मैंने आपको बताया था। टुडे वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। व्हाई डेमोक्रेसी में आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड नेक्स्ट इसकी डेमोक्रेसी के बारे में बताया है कि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है सबसे अच्छी गवर्नमेंट होती है। तो वाई डेमोक्रेसी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी को मतलब डेमोक्रेसी को हम लोग क्या करते हैं, कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। द कन्वर्सेशन हैज मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स। कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। Leaders keep changing in a democracy. This leads to instability. First point. Second point, democracy is all about political competition and power play. There is no scope for morality. Third, so many people have to be consulted in a democracy that it leads to delays. Next, elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decision. Democracy leads to corruption, for it is based on electoral competition. Ordinary people do not know what is good for them. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं, कोई जादू नहीं है जिसमें सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। डेमोक्रेसी हैज़ नॉट एंडेड प्रॉपर्टी इन आवर कंट्री एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी में लोग अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और यह गारंटी नहीं होती है कि आपके डिसीजंस सही हों। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस लीड टू डिलेज इन डेमोक्रेसी। इट लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। इट ऑल्सो अफेक्ट द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। तो मैंने आपको अभी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी के बारे में बताया कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी इज अ form of government only ensure that people take their own decisions. नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी क्या थी? चाइना's famine of 1958-61 was the worst recorded famine in world history. Nearly these 3 crore people died in the famine. चाइना में 1958 to 61 के बीच में 300 करोड़ पीपल जो था वो डाइड हो गए थे। ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक्स कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना। Yet India did not have a famine of the kind China had. Economics think that this was a result of different government policies in the two countries. The existence of democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not.
They point out that no large-scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. तो argument for democracy में China's famine of 1958-61 was the worst recorded famine in world history. Nearly 3 करोड़ people died in the famine. उस समय जो इंडिया की इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या थी, चाइना से अच्छी नहीं थी, फिर भी इंडिया में उस तरह की famine नहीं हुई. इकोनॉमिक्स मानते, मतलब अर्थशास्त्री मानते हैं कि यह दोनों कंट्रीज़ की डिफरेंट इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ के कारण हुआ, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ की, इंडिया की इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ कुछ और थी और चाइना की जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ थी वो कुछ और थी. तो किसी भी इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसी famine नहीं हुई. If China too had multiple elections and opposition party and press free to criticize the government, then people may not have died. A democratic government is a better government. It is a more accountable form of government. मैंने अभी आपको समझाया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो बेटर गवर्नमेंट होती है. आल्सो डेमोक्रेसी इम्प्रूव. इससे क्या होता है, हमारी जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है. डेमोक्रेसी इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ डील with differences and conflicts. Democracy enhances the dignity of citizens. Finally, यदि हम देखें तो democracy is better than other forms of government. डेमोक्रेसी क्या होती है, दूसरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेटर होती है. इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं, ए ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग क्या है? In this chapter, we have considered the meaning of democracy in a limited and descriptive sense. We have understood democracy is a form of government. जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि democracy is a form of government. This way to defining democracy helps us to identify a clear set of minimum features that a democracy must have. यदि इसके अभी हम कुछ फीचर्स देखेंगे तो इस चैप्टर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के मीनिंग को लिमिटेड और डिस्क्रिप्टिव सेंस में समझा. दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई ए क्लियर सेट ऑफ मिनिमम फीचर्स दैट अ डेमोक्रेसी मस्ट हैव. यदि हम आज के मॉडर्न युग में रिस्पेक्टिव डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा कॉमन है. यदि आज हम देखें तो आज कौन सी डेमोक्रेसी ज़्यादा कॉमन है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आज सबसे ज़्यादा कॉमन है. इसमें मेजॉरिटी लोगों के बिहाफ में डिसीजन लेते हैं और द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स. दिस गिव्स अस अ क्लियर बट मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी. तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूँ. Modern democracies involve such a large number of people that is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. Modern democracy जो हमारी नई डेमोक्रेसी है उसमें क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं और फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर. Second, even if they could, the citizen does not have the time, the desire or the skills to take part in all the decisions. This gives us a clear but minimal understanding of a democracy. इस तरह से मैंने आपको टू पॉइंट्स अभी बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के समझाए. अब हम ये डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स constitution with and consent of all those who are affected by the decision. Those who are not powerful have the same say in taking the decision as they are who are powerful. इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी को बहुत डिटेल से
डिस्कस नहीं करेंगे। अवर फोकस हियर इज विद द सेम इंस्टीट्यूशनल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने अभी आपको 2 फीचर्स बताए थे डेमोक्रेसी ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस in this chapter provide only the minimum condition of a democracy. That does not make it an ideal democracy. Every democracy has to try to realize the ideals of democratic decision making. इसके लिए हमें क्या होता है, कंसर्न इफेक्ट की ज़रूरत होती है, जिससे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारी क्या होती है, मजबूत होती है। और मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्ल्ड लाइक सिटीजन not to take part in politics but democracy on active political participation by all citizens। तो मैंने अभी आपको इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स समझाए। बच्चों, आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अच्छे से देखिए, वॉच करिए, समझिए और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।